नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंधकासुर कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अंधकासुर का जन्म मंदार पर्वत पर एक सुंदर दिन था। देवी पार्वती कामुक मुद्रा में थी, जबकि भगवान शिव गहन चिंतन में थे। इस अवस्था में उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो वे भविष्य में दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हों। देवी पार्वती चाहती थीं कि शिव शारीरिक और मानसिक रूप से उनके साथ रहें। उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक शिव की आंखें खुली रहेंगी, तब तक वे लगातार दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे और अपने विचारों में खोए रहेंगे। इसलिए भगवान शिव का ध्यान संसार से हटाने के लिए उन्होंने अपने कमल जैसे हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया। इससे धरती पर तबाही मच गई। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुईं, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। शिव की बंद आंखों से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और देवी पार्वती के हाथ से बहुत ज्यादा पसीना बहने लगा। देवी के हाथ से बहता हुआ पसीना जमीन पर गिरा और उससे अंधक पैदा हुआ एक अजीबोगरीब राक्षसी, बदसूरत और अंधा बच्चा। वह अंधा पैदा हुआ क्योंकि उसके जन्म के समय भगवान शिव की आंखें बंद थीं। देवी पार्वती अपनी संतान को देखकर भयभीत हो गईं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस बालक को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह उनके मिलन से उत्पन्न हुआ है। लगभग उसी समय राक्षसी दुनिया में भी कुछ दिलचस्प हो रहा था। शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। हिरण्याक्ष कौन था और वह तपस्या क्यों कर रहा था? कश्यप मुनि, जो कि पूज्य संत और सप्तऋषियों में से एक थे, की 13 पत्नियां थीं। कश्यप की ये 13 पत्नियां सगी बहनें थीं, जो दक्ष की बेटियां थीं। वर्तमान संदर्भ में हम खुद को केवल दिति तक ही सीमित रखेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान दिति असुरों के साथ हो रहे अन्याय से बहुत दुखी थी। उसने ऋषि कश्यप से शक्तिशाली पुत्रों की मांग की, जो असुरों की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित कर सकें, और इस प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म की एक और कहानी। एक अन्य मान्यता के अनुसार दिति संध्या के समय ऋषि के साथ संभोग करना चाहती थी। यह समय अशुभ और मिलन के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। संध्या का समय वह समय होता है जब भगवान शिव और उनके भूत प्रेत घूमते हैं। ऋषि कश्यप को ये बात पता थी और उन्होंने दिति को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ी रही। विवाह के लिए पत्नी के अनुरोध को कभी न ठुकराने का नियम था और इसलिए ऋषि अनिच्छा से सहमत हो गए। इस मिलन से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। चूंकि दोनों का जन्म अशुभ समय में हुआ था, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी राक्षसी गुण रखते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रमशः ऋषभानु और कयाधु से विवाह किया। हिरण्याक्ष दोनों में से बड़ा था और राक्षस दुनिया पर राज करता था। दोनों भाई बहुत करीब थे और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। समय आने पर छोटे भाई हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने 4 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया: प्रहलाद, सहलाद, आह्लाद, अनुह्लाद और सिन्हिका। हालांकि हिरण्याक्ष और ऋषभानु की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषभानु ने हिरण्याक्ष को ताना मारा कि उसके भाई के 4 बेटे हैं और उसके पास एक भी नहीं है, इसलिए अगला राजा हिरण्यकश्यप का बेटा होगा और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जब हिरण्याक्ष को ये बात पता चली तो उसे भी ऐसा ही लगा। उसने शक्तिशाली पुत्र का वरदान पाने के लिए शिव की पूजा करने का फैसला किया। शिव द्वारा अंधकासुर को हिरण्याक्ष को उपहार में देना। जैसा कि पहले बताया गया है, जब अंधकासुर का जन्म हुआ, उसी समय हिरण्याक्ष कठोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और हिरण्याक्ष से उसकी तपस्या का कारण पूछा।
जब हिरण्याक्ष ने कारण बताया कि वह एक शक्तिशाली पुत्र के लिए तपस्या कर रहा था, तो भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि भाग्य पर उनका भी कोई नियंत्रण नहीं था। वह जानता था कि हिरण्याक्ष का कोई जैविक पुत्र नहीं हो सकता, और अंधकासुर का जन्म उसी समय हुआ जब हिरण्याक्ष कठोर तपस्या कर रहा था। वह जानता था कि लड़का बहुत शक्तिशाली होगा क्योंकि वह उसका और देवी पार्वती का पुत्र था। भगवान शिव ने हिरण्याक्ष को बताया कि उसका अपना पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन वह एक अंधे बच्चे को गोद ले सकता है जो एक दिन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। हिरण्याक्ष ने भगवान शिव के प्रस्ताव को वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया और लड़के के साथ अपने राज्य लौट आया। युवा अंधकासुर की तपस्या। अपने बचपन में जब अंधका अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल रहा था, तो वे उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर व्यंग्य करते थे। हमें नहीं पता कि चाचा उसे क्यों लाए, वह अंधा है और उसका शरीर अजीब है। इस ताने से अंधका को अपनी शारीरिक कमजोरी का एहसास हुआ और उसे लगा कि वह अपने चचेरे भाइयों के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसने तपस्या करने और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का फैसला किया। अंधक ने 1000 साल तक कठोर तपस्या की, मंत्रों का जाप किया और ऐसा जीवन जिया जैसा कोई देवता या असुर नहीं जी सकता। ब्रह्मा के लिए अंधक की और उपेक्षा करना असंभव था। वे उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है बेटा? तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? अंधक ने उत्तर दिया, मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इतना शक्तिशाली जिसे कोई हरा न सके और कोई मार न सके। वरदान मांगने पर भगवान ब्रह्मा चिंता में पड़ गए और बोले, प्रिय अंधक, तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है और कभी नहीं बदल सकता। अंधकासुर ने भगवान ब्रह्मा की बात मान ली और पूछा, क्या मैं लंबी आयु मांग सकता हूँ? भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हाँ, तुम ऐसा वरदान मांग सकते हो। अंधक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मैं किसी माँ की छवि पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, तब तक कोई मुझे नहीं मार सकेगा। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ महिला, चाहे वह परिपक्व हो, मध्यम आयु की हो या युवा, मेरे लिए माँ के समान होगी। वह दुनिया में सबसे दुर्लभ हो सकती है, सभी पुरुषों के लिए शारीरिक, मानसिक या मौखिक रूप से अप्राप्य। हे स्वयंभू भगवान, अगर मैं उसे पाने की लालसा करूं, तो मेरा विनाश तुरंत हो जाए, मुझे शासक का पद छीन ले। भगवान ब्रह्मा ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसे वरदान दे दिया। अंधकासुर, शक्तिशाली राक्षस। वरदान ने अंधका को एक शक्तिशाली राक्षस बना दिया। उसे अपनी दृष्टि भी वापस मिल गई। जब तक वह वापस लौटा, उसके पिता और चाचा मर चुके थे और प्रहलाद भी राज्य छोड़कर जा चुका था। उसके अन्य चचेरे भाइयों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे अंधका की अजेय शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते और इस तरह उन्होंने उसे अपना नेता स्वीकार कर लिया। अंधक ने जल्द ही देवों, नागों, सुपर्णों, राक्षसों, गंधों, यक्षों और मानवों को भी जीतकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। इंद्र ने अंधकासुर को खत्म करने के लिए नारद की मदद मांगी। शक्तिशाली अंधकासुर ने इंद्र को कई बार हराया और उनके दरबार से कई अप्सराओं का अपहरण भी किया। परेशान देवताओं के राजा ने अंधकासुर से छुटकारा पाने के लिए नारद मुनि से सहायता मांगी। भगवान नारद ने कुछ सोचा और अंधकासुर से मिलने गए। उन्होंने मंदार के फूलों की एक माला पहन रखी थी जिसमें मीठी खुशबू थी। उस मीठी खुशबू ने अंधकासुर को मोहित कर लिया। उन्होंने नारद से पूछा, आपको ये फूल कहाँ से मिले? जब अंधकासुर को पता चला कि मंदार पर्वत पर वे फूल हैं, तो उसने दुनिया के उस हिस्से से शासन करने का फैसला किया। यह एक जाल था, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि इस अहंकारी अवस्था में देर सवेर वे भगवान शिव से टकरा जाएंगे और भगवान शिव को नाराज कर देंगे, जो देवी पार्वती के साथ पर्वत पर निवास कर रहे थे। अंधकासुर ने मंदार पर्वत की चोटियों पर एक सुंदर शहर बनाया था। एक दिन
अंधकासुर के 3 मंत्रियों दुर्योधन, विधास और हस्ती की नजर देवी पार्वती पर पड़ी। वे चकित हो गए और सुंदर महिला का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वह महिला एक सुंदर तपस्वी और कौन भगवान शिव के साथ एक गुफा में रह रही थी। मंत्रमुग्ध मंत्रियों ने अंधक को देवी पार्वती के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा, वह महिला एक असली रत्न है। तुम्हारी कई खूबसूरत पत्नियों में से भी कोई भी उसकी सुंदरता से मेल नहीं खा सकती। उसे तुम्हारी पत्नी बनना चाहिए। इस वर्णन को सुनकर अंधक उस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। उसने मदिरा पी और स्त्री की सुंदरता के वर्णन से मोहित होकर अपने महल से भाग निकला, जैसे कोई हाथी दौड़ रहा हो। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे और उसे धमकाते हुए कहा, हे सुंदर तपस्वी, तुम्हें अपना ध्यान और प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। ऐसी सुंदर स्त्री को रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कृपया उस स्त्री को मुझे सौंप दो। मेरे प्रस्ताव पर विचार करो और अपना मन बना लो। अंधक ने सोचा कि युवा तपस्वी उससे और उसकी शक्ति से डर जाएगा और इस प्रकार चुपचाप अपनी पत्नी को उसके हवाले कर देगा। सप्तमातृकाओं का जन्म। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि राक्षस बहुत शक्तिशाली है और उसे हराने के लिए उसे ध्यान करना होगा और अपनी कुछ शक्तियां पुनः प्राप्त करनी होंगी। उन्होंने देवी पार्वती से ध्यान करने की अनुमति मांगी। देवी पार्वती ने उनसे कहा कि जब तक भगवान शिव वापस नहीं आ जाते तब तक वे आसानी से राक्षस की देखभाल कर सकती हैं और उन्होंने ऐसा करने की अनुमति दे दी। जब भगवान शिव चले गए तो देवी पार्वती ने 7 देवताओं को बुलाया और कहा कि वे शिव के वापस आने तक उनकी मदद के लिए आएं। चूंकि देवी पार्वती अकेली थी, इसलिए देवताओं को खुद जाने में असहजता महसूस हुई। इसलिए उन्होंने अपने स्त्री रूप बनाए और इन 7 देवियों या सप्तमातृकाओं को भगवान शिव के वापस आने तक देवी पार्वती की रक्षा करने के लिए भेजा। 7 सप्तमातृकाएं। इस प्रकार निर्मित 7 देवियां निम्नलिखित थीं। ब्राह्मणी भगवान ब्रह्मा का ये स्त्री रूप अहंकार का नाश करता है। भगवान ब्रह्मा की तरह वह हंस की सवारी करती है। उसके हाथों में अक्षमाला और जल का घड़ा है। कौमारी भगवान कुमार भगवान कार्तिकेय का ये स्त्री रूप आसक्ति का नाश करता है। इनका वाहन मोर है और ये फूलों की माला पहने हुए हैं। वैष्णवी भगवान विष्णु का ये स्त्री रूप लालच का नाश करता है। वह गरुड़ की सवारी करती है और अपने 2 ऊपरी हाथों में चक्र और गदा रखती है और अन्य 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। महेश्वरी भगवान महेश्वर का ये स्त्री रूप क्रोध का नाश करता है। वह नंदी की सवारी करती है और जटा मुकुट पहनती है। उसके हाथों में त्रिशूल है, सौंप उसके कंगन है और उसके माथे पर चांद है। उसके हाथों में त्रिशूल है, सांप उसके कंगन है और उसके माथे पर चांद विराजमान है। वही भगवान विष्णु के वराह अवतार का ये स्त्री रूप ईर्ष्या का नाश करता है। उसे मानव शरीर और सुअर के सिर के साथ दर्शाया गया है। इंद्राणी भगवान इंद्र का ये स्त्री रूप दोष खोजने और ईर्ष्या को नष्ट करता है। वह हाथी पर सवार है और उसके हाथ में वज्र है। चामुंडा भगवान यम का ये स्त्री रूप दुराचार का नाश करता है। उसे खोपड़ियों की माला पहने हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए दिखाया गया है। अंधकासुर को जल्द ही पता चल गया कि साधु गुफा छोड़कर चला गया है। उसे खुशी हुई कि साधु ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद भी वह इंतजार करता रहा, लेकिन सुंदर महिला अभी भी उसके पास शादी करने के लिए नहीं आई। उसने अपनी सेना को उस महिला को पकड़ने और उसके पास लाने के लिए भेजा। सप्तमातृकाओं ने उसकी सेना को हरा दिया और उसे खदेड़ दिया। 7 महिलाओं के इस कड़े प्रतिरोध ने अंधका को क्रोधित कर दिया और उसने खुद अपनी सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया ताकि यह सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भगवान शिव अंधकासुर से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान शिव अंधकासुर से युद्ध के लिए तैयार थे।
उन्होंने हाथी की खाल को ऊपरी वस्त्र के रूप में पहना था। नागु, वासुकी, तक्षक और धनंजय को अपनी कमरबंद और कंगन के रूप में पहना था और इस अजीबोगरीब पोशाक में अपना अभियान शुरू किया था। वे अपने साथ अपना शक्तिशाली त्रिशूल लेकर चल रहे थे। शिवगण, भगवान विष्णु और अन्य देवता भी उनके साथ अभियान में शामिल हुए। भगवान शिव ने जल्द ही अंधकासुर को घेर लिया और उसे अपने बाण से घायल कर दिया। हालांकि उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंधकासुर के खून की हर बूंद जमीन पर गिरने से एक और अंधकासुर जन्म ले रहा था। जल्द ही उसके शरीर से निकलने वाले स्राव से कई अंधकासुर पैदा हो गए, जिनका चेहरा उसके जैसा ही भयानक था। देवी योगेश्वरी का जन्म। इस समय भगवान शिव ने अपने मुख से निकलने वाली ज्वाला से देवी योगेश्वरी की रचना की। योगेश्वरी अंधकासुर के पास गईं और उसके शरीर से टपकने वाले रक्त की बूंदों को एक कटोरे में इकट्ठा किया ताकि कोई भी रक्त नीचे न गिरे। माना जाता है कि देवी योगेश्वरी काम वासना का नाश करती हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने प्रज्वलित चक्र से समस्त गौण अंधकासुरों का नाश कर दिया। अंधकासुर कैसे बने ऋषि भृंगी। भगवान शिव ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपना त्रिशूल मूल अंधकासुर के शरीर में घुसा दिया और नृत्य करना शुरू कर दिया, मृत्यु और विनाश का नृत्य। शिव ने अंततः अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर टिका दिया और उसे एक लंबे डंडे की तरह ऊपर उठा लिया। शिव ने हजारों वर्षों तक उसके शरीर को ऐसे ही रखा। बादलों ने उसके शरीर को भारी बारिश में भिगो दिया और हवा ने उसके अंगों को चीर दिया। हालांकि जिस क्षण भगवान शिव ने अंधकासुर को घायल किया, अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इस युद्ध में क्यों हार गया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी और का नहीं बल्कि अपने माता पिता का सामना कर रहा है और वह किसी और का नहीं बल्कि अपनी मां का ही मोह कर रहा है। इस एहसास के साथ उसने त्रिशूल पर ध्यान केंद्रित करके भगवान शिव की पूजा और स्तुति शुरू कर दी। इसके बाद के 1000 वर्षों में वह सूखकर कंकाल बन गया, लेकिन फिर भी उसने भगवान शिव की स्तुति में भजन गाना बंद नहीं किया। इस प्रकार वह पवित्र हो गया और उसने जो पाप किए थे उनसे मुक्त हो गया। भगवान शिव जानते थे कि अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, उसके पीड़ित शरीर को बहाल कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने गणों का प्रमुख बना दिया और उसका नाम बदलकर भृंगी रख दिया। इस तरह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अंधे अंधकासुर को दिव्य दर्जा प्राप्त हुआ और वह भृंगी बन गया। भगवान शिव का कट्टर समर्थक का कहानी का संदेश ये भी है कि शिव की महानता अपार है। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। भृंगी की मूर्ति में आमतौर पर एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में माला होती है। उसकी नज़र अपने इष्ट भगवान शिव पर टिकी होती है। किंवदंती है कि इस घटना के बाद भृंगी भगवान शिव के कट्टर अनुयायी बन गए और उनका मानना था कि शिव से महान कोई नहीं है और यहाँ तक कि देवी पार्वती भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। इस हठ ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव ने कैसे अंधकासुर का उद्धार किया। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।